Hello and welcome to Jupiter E-Class. I am Deepak Kumar, एलटी मैथमेटिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था रिलेशन क्या होता है, उसके डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है। रिलेशन के ऐसे तो 6 टाइप हैं, पर जब क्लास 12 की बात कर रहे हैं हम लोग तो मेनली 3 टाइप के रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। 3 टाइप के रिलेशन जो क्लास 11th में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग। एम्प्टी रिलेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ रिलेशंस के नाम जो ऑलरेडी क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक हमारा था एम्प्टी रिलेशन, एक यूनिवर्सल रिलेशन और एक रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, जल्दी मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ सारे रिलेशंस के बारे में जो ऑलरेडी 11th क्लास में कवर कर चुके हैं हम लोग। एम्प्टी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा है अपने, कोई भी एलिमेंट्स रिलेशन के अंदर या कोई भी एलिमेंट्स उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऐसे रिलेशन को हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। यूनिवर्सल रिलेशन ऐसे हो रहा है अगर रिलेशन ए की बात करूँ, एक सेट ए के लिए, तो अगर ए क्रॉस ए के सारे ए क्रॉस ए मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के सारे एलिमेंट्स रिलेशन के अंदर आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये यूनिवर्सल रिलेशन है। और आइडेंटिटी रिलेशन तब बोलेंगे जब हर एक एलिमेंट ए के लिए जो ए को ही मैप कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है अगर 1 2 3 है तो दूसरा रिलेशन भी 1 2 3 है, 1 को 1 से मैप करेगा, 2 2 को करेगा, 3 3 को करेगा। ठीक है, अगर ग्राफ देखेंगे तो कुछ इस तरह वाला जो y = x का बन रहा है, ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, इसकी ज़रूरत हालांकि नहीं पढ़ने वाली है क्लास 12th के लिए। अब क्लास 12th में हम लोग देखते हैं कौन कौन से रिलेशन पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th में अपने को 3 टाइप के रिलेशन पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं हर बार क्लास 12th सीबीएसई एग्जाम में। इसको जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे। जो 3 टाइप के रिलेशन है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को समझते हैं क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन ठीक है, इसके बाद ये रिलेशन क्या कहता है रिफ्लेक्सिव। यहाँ सिंपल सा डेफिनेशन को पहले समझते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन मैंने लिखा है कि एक रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ये बस इतना सारे आपको डेफिनेशन समझना है कि ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। क्या मतलब है इसका? अगर एक रिलेशन की मैं बात करूं, ये एक सेट की बात करूं जिसमें 1 2 3 है एलिमेंट्स, रिलेशन ऑन ए आर ऑन ए बात कर रहा हूं मैं, तो इस सेट के अंदर जो रिलेशंस के लिए हमको सेट मिल रहे हैं, इसके अंदर 1 1 2 2 और 3 3 ये एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं। ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए ए बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग, चलो एक्स वाई में करता हूँ, एवरी एक्स एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए। इस चीज को बस याद रखना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बस यही है। दूसरा जो रिलेशन है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, जो अगर किसी रिलेशंस के लिए अपने को ए बी मिल रहा है तो इस रिलेशन में बी ए बी होना चाहिए। अगर किसी रिलेशन में ए बी मिल रहा है तो इसका बी ए बी होना चाहिए, इसी को बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अगर एक रिलेशन के अंदर 1 2 है, इस रिलेशन के अंदर 2 1 भी होना चाहिए, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलेंगे कि दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन।
अगर आप इसके डेफिनेशंस को देखेंगे तो ये थर्ड वाला है, ए रिलेशन इज सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। एक ऐसा रिलेशन जिसमें ए बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर से बिलोंग करेगा। दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक में आप लोग को समझ आ गया होगा। थर्ड वन ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन इसका डेफिनेशन क्या है? अगर किसी रिलेशन के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी ए बिलोंग्स टू आर है, देन ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन समझिए। अगर ए बी रिलेशन के अंदर मिल रहा है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी होना चाहिए। अब कंडीशन है, अगर हमको ए बी मिला, एक रिलेशन मान लीजिए इसमें 1 2 है, 2 3 भी है, बट 1 3 नहीं है रिलेशन के अंदर, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर 1 2 इस रिलेशन में है, 2 3 रिलेशन में है, लेकिन 1 3 रिलेशन में नहीं मिल रहा है, इट मीन्स दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। लेकिन अगर 1 2 है अपने पास, 2 3 नहीं मिल रहा है, तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो इस चीज को खास ध्यान रखना है कि ए बी और बी सी अगर ये मिल जाए, इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ए सी अवेलेबल है कि नहीं है। अगर ए बी बी सी मिल रहा है फिर ए सी नहीं मिल रहा है, तब बोलेंगे कि ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो अब ये था टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको हम लोग समझते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ये 2019 का क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सीबीएसई का क्वेश्चन है। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज आर ए बी बी इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एक सेट ए के लिए आपको रिलेशन गिवन है ए बी। एक सेट ए के लिए रिलेशन ए बी है। अच्छा, कंडीशन क्या है? बी बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे बी इक्वल टू ए प्लस 1, ये है हमारे कंडीशन रिलेशन। चलिए एक रिलेशन हम लोग बना लेते हैं। तो अगर मैं आर को बनाऊं तो हमारे पास अगर ए 1 है तो बी 2 होगा, क्योंकि बी 1 ग्रेटर देन ए, तो ए प्लस 1 1 प्लस 1, ठीक है। 2 है तो ये 3 होगा, 3 है तो 4 होगा, 4 के लिए 5, 5 के लिए 6 एंड फॉर 6 के लिए 7। ठीक है, तो 6 तक हम लोगों ने लिया। ठीक, अब अपने को चेक करना है जो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, तो ये रिफ्लेक्स है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन मैंने अभी भी आपको बताया था, जो तभी रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं अगर 1 1 ए ए बी बी सी सी, मतलब हर एक एलिमेंट्स खुद को अगर मैप कर रहा है, तभी हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अब ध्यान देंगे, 1 1 कहीं पे नहीं है रिलेशन के अंदर, 2 3 कहीं पे नहीं है रिलेशन के अंदर, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो मैं यहां लिखता हूं, रिफ्लेक्सिटी के लिए क्या हमने पढ़ा, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए होना चाहिए रिफ्लेक्स होने के लिए। जो इस कंडीशन को फुलफिल हमारा ये रिलेशन नहीं कर रहा है, इसलिए बोलेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्स। क्लियर है। सेकेंड कंडीशन अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक क्या कह रहा है, अगर ए बी रिलेशन के अंदर है तो बी ए बी होना चाहिए। 1 2 रिलेशन के अंदर है लेकिन 2 1 नहीं है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सिमेट्रिक भी इसका चेक करता हूँ। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए a इक्वल टू बी इक्वल टू गिवन है रिलेशन के अंदर a+1। अगर b इक्वल टू a+1 है तो ये इक्वल नहीं हो सकता किस चीज़ का, a इक्वल टू b+1 नहीं होगा, आपको मालूम है। इसलिए अगर मैं लिखता हूं कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मतलब है बी ए बिलोंग नहीं करेगा आर को। अगर 1 से एक कम है, यानी 2 1 से एक ज़्यादा है, तो 1 का ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 1 2 से एक ज़्यादा होगा, नहीं। तो इसलिए मैंने लिखा अगर b 1 से एक ज़्यादा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि a b से एक ज़्यादा होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर a b बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तो b इज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन, सो दिस इज सिमेट्रिक भी नहीं है ये। थर्ड है ट्रांजिटिव। अब ध्यान दीजिए, अगर ट्रांजिटिव की बात करूं तो ए बी मिल रहा है, बी सी मिल रहा है, क्या ए सी मिलेगा? नहीं पॉसिबल है। अगर हमको 1 2 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, तो 1 3 नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको रिलेशन के लिए कंडीशन दे के रखा है जो b इक्वल टू a+1, जबकि इस कंडीशन में b इक्वल टू a+2 हो रहा है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है ये। क्योंकि आप देखो ट्रांजिटिव नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है, ए बी मिला अपने को, बी सी मिला, फिर ए सी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ऐसा होता कि ए बी मिल रहा है, ए बी तो है लेकिन बी सी ही नहीं मिल रहा है, तब हम लोग बोलते ट्रांजिटिव है। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों का। तो ये जो रिलेशन है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट सिमेट्रिक। ये न तो सिमेट्रिक है, न तो ट्रांजिटिव है, न ही रिफ्लेक्सिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। State the reason for the relation R in the set 1 to 3 given by R equal to 1 to 2 1 not to be transitive। क्या कह रहा है ये ट्रांजिटिव given by state the reason for the relation of the set 1 to 3 given R equal to 1 to 2 1 not to be transitive। दिल्ली सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चंस को। पहले एक क्वेश्चन यहाँ करते हैं हम लोग। पहले मैं रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक का क्वेश्चंस कर लूँ, फिर इस क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? सो डैट द रिलेशन आर ऑन आर डिफाइंड एज ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, किसके किया जा रहा है? रियल नंबर के लिए। सो डैट, तो ये हर एक की अगर मैं बात करूं एलिमेंट्स रियल नंबर में, लेस देन तो नहीं होगा। पहले तो रिफ्लेक्स चेक कर लो। रिफ्लेक्स ऐसा क्यों मैंने लिखा? क्योंकि ए अगर मैं दो एलिमेंट की बात करूं ए बी के लिए, तो इसने कंडीशन दे के रखा है ए लेस देन इक्वल टू बी। तो ए एटलीस्ट ये तो कंफर्म है कि अगर लेस ए की बात करूं तो पहले लेस देन नहीं है ये, लेकिन इक्वल टू तो ए का है, ठीक है। या तो लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कंडीशन दिया जो ए फॉर ऑल ए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिखूं, जो हमारा रिलेशन को मैं बनाऊं यहाँ, तो ए लेस देन इक्वल टू ए। हालांकि लेस देन की जरूरत नहीं है, ए इक्वल टू ए तो होगा ही, क्योंकि दोनों जगह ए है। और यहाँ पे कंडीशन में भी इसने मेंशन किया है कि ए या तो लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर ऐसा है तो हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्लियर हो गया होगा, सॉरी रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। रिफ्लेक्सिव तो है ही। अब आ जाओ ट्रांजिटिव के ऊपर। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है? कंडीशन क्या होती है? अगर ए बी है, बी सी है, तो अपने को ए सी ढूंढनी रहेगी। चलिए अब मैं दो एलिमेंट लेता हूं यहां पे, मान लो ए बी,
यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू बी है। अब बताओ बी सी लूंगा तो बी लेस देन इक्वल टू सी है। अब ध्यान से देखना, ए बी से स्मॉल है, बी सी से स्मॉल है, तो ये तो कन्फर्म है कि ए सी से स्मॉल होगा। दिस इज 100% कन्फर्म। अगर ए बी से स्मॉल है, बी सी से स्मॉल है, तो ए सी के साथ स्मॉल ही होगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो इसलिए हम लोग यह क्या बोलेंगे, ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव क्लियर हुआ। अब एक और बचता है सिमेट्रिक के लिए, ये सिमेट्रिक है या नहीं है। हालांकि उसने बोल के रखा है पहले कि सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग खुद सोचते हैं जो है कि नहीं, इसको सिमेट्रिक बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। अब ध्यान से समझें, अगर मैं रिलेशन के लिए लिखता हूं ए लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं चलो इक्वल टू कभी दो एलिमेंट लेके देखते हैं। दो एलिमेंट हमने लिया 1 2। आप ध्यान से देखेंगे 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप बताओ क्या 2 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो b इज लेस देन इक्वल टू a, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ना कि इस कंडीशन को। तो मैंने क्या बताया था, अगर ए बी आ रहा है तो बी ए आना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं जो ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक। तो जो हमारा ये क्वेश्चन था ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी, ये रिफ्लेक्सिव तो था, ट्रांजिटिव था, लेकिन सिमेट्रिक नहीं था। ये दिल्ली 2019 का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको आप कीजिएगा एक दो बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। If R is a relation defined on the set of natural numbers n as follow: R equal to x, y, x belongs to natural number, y belongs to natural number, and 2x plus y equal to 24. Then find the domain and range of the relation. Also find whether R is an equivalence relation or not. हालांकि इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने बताया नहीं है अभी क्या होता है, तो चलिए मैं जल्दी से इक्विवेलेंस रिलेशन बता देता हूँ। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं जो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आया? एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, मतलब तीनों तरह के रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, ऐसे रिलेशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ट्रांजिटिव का छोड़ा था, चलिए उसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में आते हैं। स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 आर इक्वल टू 1 2 2 1। ध्यान से देखेंगे, ट्रांजिटिव के लिए पूछा है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या जरूरी है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी रिलेशन को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। तो आप ध्यान से देखेंगे ए बी 1 2 रिलेशन के अंदर है, बी सी 2 1 भी रिलेशन के अंदर है, तो ए सी मतलब 1 1 रिलेशन के अंदर होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है, इसलिए आर क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आ गया होगा जो रिलेशन को कब हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे, कब सिमेट्रिक बोलेंगे और कब रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। ये भी दिल्ली 2011 का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। ये एक रिलेशन जो कि नेचुरल नंबर x और नेचुरल नंबर y भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, कंडीशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 24, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। अच्छा ध्यान, 2x प्लस वाई इक्वल टू 24 नेचुरल नंबर लेना, देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। अच्छा सीधा सोचने वाली बात है, 2x और y का सम आ रहा है 24 और x और y दोनों क्या है, x और y दोनों नेचुरल नंबर है। ध्यान से समझते हैं जो ये रिलेशन किस टाइप का बनेगा। अगर नेचुरल नंबर में लेता हूं 1 से, क्या पॉसिबल है,
बताओ। 1 लेता हूँ तो यहाँ पे हमको बनेगा 20, ठीक है, क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x। इसी तरह अगर 2 लें तो यहाँ बनेगा 20। अगर 3 लेते हैं, 3 लेते हैं तो 18। 4 ले रहे हैं तो ध्यान देना, 4 2 जा 8, 16। 5 ले रहे हैं 14, 6 12, 7 10, 8 8, 9 6, 10 4, ओ सॉरी 10 के बाद 11 यहाँ लेना था, 22 लिख दिया, हाँ 11, बस इतना ही हम लोग ले सकते हैं। 12 हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि अगर 12 लेंगे तो y का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से बता सकते हैं जिसका डोमेन क्या होने वाला है, रेंज क्या होने वाला है। डोमेन होने वाला है 1 2 से 11, क्योंकि ये जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन है इसी को तो डोमेन बोलते हैं, तो 1 से 11 तक सब कुछ डोमेन हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए y क्या आएगा, 2 से लेकर के 22 तक, ये क्या बनेगा हमारा, रेंज बन जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आप चेक करें क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ना 1 1 है कहीं, ना 2 2 है कहीं, ना 3 3 है कहीं, तो रिफ्लेक्सिव का सवाल ही नहीं उठता। जब 1 22 है तो क्या 22 और 1 दिख रहा है कहीं पे, अगर एक्स वाई मिल रहा है तो वाई एक्स मिलना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, तो इसमें सिमेट्रिक भी नहीं है। जबकि इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन क्या कहता है, जो इक्विवेलेंस रिलेशन तभी हम किसी रिलेशन को बोलेंगे जब वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये 4 क्वेश्चन हमने करवाए, आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।